महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनसे प्रमुख यानी कि राज ठाकरे अपने बेटे को माहिम और भांडुप पश्चिम सीटों से मैदान में उतार सकते हैं। मनसे इन दोनों विधानसभा सीटों पर अमित ठाकरे को उतारने पर लगातार विचार कर रही है, लेकिन पार्टी की ओर से उनके लिए सर्वे किया जा रहा है। वर्तमान में माहिम विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी से रमेश कोरगांवकर भांडुप पश्चिम विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक हैं। अगर मनसे माहिम सीट से अमित ठाकरे को मैदान में उतारती तो शिवसेना यूबीटी इस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारने पर विचार कर रही है, क्योंकि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब मनसे ने वर्ली सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में मनसे के समर्थन की वजह से महायुति के उम्मीदवार राहुल शेवाले को माहिम विधानसभा सीट पर करीब 14,000 की बढ़त भी मिली थी। यही एक वजह है कि मनसे को लगता है कि माहिम विधानसभा सीट अमित ठाकरे के लिए सुरक्षित हो सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आने के बाद सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा जहां हरियाणा चुनाव में मिली सफलता के बाद से उत्साहित है, तो वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी को भी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की तरफ विधानसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन शानदार होगा। इस बीच ठाकरे बंधुओं की पारिवारिक झगड़ा खत्म होने के भी संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि गृह युद्ध की समाप्ति के लिए उद्धव ठाकरे पहल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसके तहत उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। यदि ऐसा होता है तो ठाकरे परिवार में करीब 1.5 दशक से चल रही जंग कुछ धीमी पड़ सकती। अमित ठाकरे मनसे की टिकट पर माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वो महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि अभी भी अमित की उम्मीदवारी पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग के मद्देनजर राज ठाकरे अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। राज्य के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि यदि अमित ठाकरे को टिकट मिला तो उद्धव ठाकरे उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, यानी उनकी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार उतारेगी नहीं। और गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में जब आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से चुनाव लड़े थे तब राज ठाकरे ने ही उनके खिलाफ कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। उद्धव ठाकरे भी ऐसा ही करेंगे। उद्धव ठाकरे को पिछले कुछ समय से काफ़ी झटके भी लगे हैं, उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी, पार्टी भी उनके हाथ से चली गई। ऐसे में वो पारिवारिक रिश्ते सुधारने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वैसे भी महाराष्ट्र के वोटर्स शुरुआत से ही यही चाहते हैं कि दोनों भाई साथ मिलकर चुनाव लड़ें। राज्य में एक ही चरण में 20 नवंबर को ही चुनाव होना है। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर के भी लगभग सहमति बन गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में भी अभी गतिरोध बरकरार है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के एक बयान ने इस गठबंधन में चल रही खींचतान पर खुलकर सामने भी ला दिया है, क्योंकि कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। उधर उद्धव की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। राउत ने महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर के हो रही देरी पर नाराजगी भी जताई। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई के नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं है। राउत ने कहा कि एमबीए के घटक दलों में महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 विधानसभा में से 200 पर आम सहमति कायम हो गई है। इसका मतलब है कि अभी भी 88 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार शामिल है, जबकि महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी शामिल है। लोकसभा चुनाव में महायुति का महाराष्ट्र में प्रदर्शन बेहद खराब था। जनता ने एमवीए पर ज्यादा भरोसा जताया था। खासकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को काफी वोट मिले थे। इसी को ध्यान में रखते ही विपक्षी दलों को भरोसा है कि इस बार राज्य में उनकी सरकार बनेगी। ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र में राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। लोगों ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी एमवीए को सत्ता में लाने का फैसला किया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों की लड़ाई शुरू हुई है, इन सब के बीच में क्या ठाकरे परिवार में जो आपसी मनमुटाव वो खत्म होगा और इसके बाद महाविकास अघाड़ी में सीटों का सामंजस्य निकलेगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।